हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNK केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगी। जैसे कि कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये 4 किसी भी एटम से जुड़ा होता है, ये हाइड्रोजन से यहाँ जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ होता है। अब इस कार्बन में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब ये अपने आप में श्रृंखला बना सकता है, मतलब ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है। जब ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुड़ता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर ये अपने आप दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना लेता है। तो ये इसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें असंख्य कई कार्बन परमाणु इसमें जुड़कर कैटेनेशन कर सकते हैं। तो देखिए आप, अब नेक्स्ट है, ये कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि कार्बन, जैसे कि देखते हैं हम ये इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है बच्चे इसको पहचान नहीं पाते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में कहाँ कार्बन होता है, कैसे हाइड्रोजन होता है, वो मैं आपको पहले बताना चाहूंगी। तो ये देखिए, यहाँ ये हाइड्रोजन, यहाँ ये हाइड्रोजन, यहाँ ये कार्बन मान के चलते, जो ये जो ऊपर जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी। तो टोटल इसके कार्बन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुए। अब यहाँ जो एंड पर है, इसका मतलब ये है कि कार्बन, हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ ये एक कार्बन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इसकी वैलेंसी फुल करने के लिए 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए होंगे। और यहाँ हमें पता है कि ये वाला जो कार्बन है, यहाँ भी इसके 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ भी इसके 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, और यहाँ 3 हाइड्रोजन है। जनरली ये विजिबल नहीं होते हैं, ऐसे सिंपल ये इस टाइप की स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है। तो इसमें बच्चों को कार्बन की काउंटिंग नहीं आती है, तो इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब हम आते हैं हमारे IUPAC नेम के कुछ सम बेसिक रूल्स हैं। फर्स्ट रूल हमारा है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हमें लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करना होता है, जिसे हम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम देखते हैं तो नंबरिंग हमें कहाँ से करनी है कि हमें लंबी से लंबी श्रृंखला मिल जाए। जैसे फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हमने काउंटिंग करी थी, हमें ये लंबी से लंबी श्रृंखला ये मिली। अगर हम यहाँ से करते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ से हमें सिर्फ 5 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है, जो कि इससे छोटी है। तो ये हमारी मेन स्केलेटन होगी जो 6 कार्बन की है। इसी तरह इसमें और देखिए, अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर हम इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारी मेन श्रृंखला कौन सी होगी? ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं इस साइड वाली, ये जो हमारी मेन चेन होगी। अब आप देखिए सेकंड नंबर रूल्स। सेकंड नंबर रूल्स क्या कहता है? सेकंड नंबर रूल्स में है आपका if number of carbon is main skeleton same, then always select that carbon chain which contain maximum number of substituent। मतलब कि अगर कार्बन जो हमारी जो चेन है, इसमें कार्बन नंबर हमने जो नंबरिंग की है उसमें हमने देखा कि सेम आ रहा है। जैसे इसमें देखिए, अगर नंबरिंग सेम आ रही है, हम यहाँ से काउंट करते हैं तब भी और यहाँ से काउंट करते हैं तब भी, तो हमारी नंबरिंग अगर सेम आती है तो हमें उस कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये वाले हुए। अगर हम यहाँ से करते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, अब इसमें भी 8 कार्बन है और इसमें भी 8 कार्बन है। तो अब सवाल ये आता है कि हम कौन सी कार्बन का चुनाव करें। तो हमें कौन सी श्रृंखला चुननी है जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट वाली हमने नंबरिंग की है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन नंबर या सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए, जैसे कि ये वाला है 1 और 2 3, इसमें 3 जुड़े हैं और इसमें कितने जुड़े हुए हैं? सिर्फ। यहाँ से अगर हम चुनते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। इस चेन के लिए हमारा ये वाला जो श्रृंखला है ये सब्स्टिट्यूएंट में आएगी, तो ये 1 एंड 2, बस सिर्फ 2 ही
ये वाला 2 ही जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से इसमें भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो कौन सी वाली होगी हमारी? अगर हम यहाँ से देखते हैं तो कितना सब्स्टिट्यूएंट है सिर्फ हमारे पास? ये वाला, एक ये और एक ये वाला, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर ये वाले लेते हैं तो कितने सब्स्टिट्यूएंट हो रहे हैं? एक ये 1 2 और ये 3, ठीक है। नंबर 3, इसमें क्या होता है? ऑलवेज नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन विच अटैच टू सब्स्टिट्यूट, इट मीन्स सब्स्टिट्यूट कार्बन हैव मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन। इसका मतलब ये है कि हमें नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां शुरुआत में जो सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूट को कितना नंबर मिल रहा है? 2। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 और 5, तो इस साइड से स्टार्ट करने पर हमें सब्स्टिट्यूट जो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है उसको 4 नंबर मिल रहे हैं, जो कि गलत है। अगर हम तो हमें कौन सा स्टार्ट करना चाहिए? ये फर्स्ट वाला स्टार्ट करना होगा। इसी तरीके से आप इसमें भी देख सकते हो, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 एंड 4, तो सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिल रहा है? ये जो मिथाइल ग्रुप है वो 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए, इसको मिल रहा है हमारा 4, ये सॉरी मिस्टेक हो गई, हाँ ये 4 नंबर मिल रहा है। बट अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करने पर हमें सेकंड नंबर पर ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो हमें ये श्रृंखला हमको नंबर यहाँ से स्टार्ट करने होंगे। इसी तरीके से इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6, इस साइड से स्टार्ट करने पर 4th नंबर मिल रहा है। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ से 3 मिल रहा है। तो हमारी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से। कुल मिलाकर हमें नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसको कम से कम नंबर मिले। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल 4th नंबर पर। 4th नंबर रूल में क्या कहा गया है कि अब हमें बारी आती है प्रायोरिटी किसको दे। अगर इसमें जो कार्बन श्रृंखला है उसमें फंक्शनल ग्रुप भी होगा, मल्टीपल बॉन्ड भी होगा, सब्स्टिट्यूएंट भी होगा, तो हमें इसमें प्रायोरिटी किसको देना होगा? तो हमें इसमें प्रायोरिटी देना है, सबसे फर्स्ट हमारी रहेगी फंक्शनल ग्रुप, सेकंड रहेगा मल्टीपल बॉन्ड एंड थर्ड रहेगा सब्स्टिट्यूएंट। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आपका होता है जो भी जैसे OH लगा है, अल्कोहल लगा है, वो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। मल्टीपल बॉन्ड में क्या आता है आपका? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और सब्स्टिट्यूएंट में आपको पता है कि जितने भी हैलोजन हैं और मिथाइल ग्रुप है वो आपके सब्स्टिट्यूएंट में आएंगे, मतलब कि जो प्रतिस्थापी जो कि कार्बन पर सब्स्टिट्यूट होकर लगे हुए हैं उनको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब इसमें प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी, प्रायोरिटी का मतलब हमें नंबरिंग कहाँ से देनी है, इसको हम प्रायोरिटी कहेंगे। जैसे इसमें नंबरिंग हम कहाँ से देनी है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा हमारा? OH, तो जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है हमें इससे सबसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए, इस तरीके से हमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखिए यहाँ ब्रोमीन भी हमारे सेकंड नंबर पर जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ से नहीं की क्योंकि हमें प्रायोरिटी किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा इस साइड है, तो हमें नंबरिंग भी यहीं से करनी होगी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल 5th नंबर पर। 5th नंबर रूल में क्या है? 5th नंबर रूल में ये बताया गया है कि अगर 1 और मोर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो उसमें नेमिंग कैसे की जाए। अगर 1 और 1 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमें अल्फाबेटिकली इसमें नेमिंग करनी होगी। जैसे कि ये 1 2 3 4 5, तो हम क्या लिखेंगे? पहले हमारा Br आता है, मतलब B पहले आता तो ब्रोमो लिखेंगे, 2 ब्रोमो एंड 4 क्लोरो। अब इस तरीके से हमारे रूल्स पूरे हुए। अब कुछ एक बेसिक फॉर्मूला है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। मैंने इनको सिंपल करने के लिए कुछ एक फॉर्मूला बनाया है जिसकी हेल्प से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स और वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब इनको समझ लेते हैं ये क्या क्या होते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स बेस सफिक्स होते हैं, जैसे कि जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स जितने भी हैलोजन होती हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट वो सभी
सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और आपका नाइट्रो ग्रुप ये भी सब्स्टिट्यूएंट में आता है, NO2 ये भी सब्स्टिट्यूएंट में आता है, और OR मतलब एल्क्लॉक्सी, और ये इथाइल एल्काइल ग्रुप ये आपका सब्स्टिट्यूएंट में आता है। अब आप देखिए जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स किसको कहते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब कि जो कार्बन चेन है उसमें कभी साइकिल भी होती है, अगर हमें साइक्लिक कंपाउंड दिखता है तो हम क्या लगाएंगे? साइक्लो। और बाईसाइक्लो कब लगता है? जब दो चेन आपस में जुड़ी होती हैं, दो रिंग आपस में जुड़ी होती हैं, तो उसको हम बाईसाइक्लो कहते हैं। और स्पाइरो मतलब कि एक कार्बन से दो रिंग जुड़ी हो, उसको हम स्पाइरो कहते हैं। अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड होता है तो हमें प्राइमरी प्रीफिक्स में स्पाइरो लगाना होगा। अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड मिलता है हमें तो प्राइमरी प्रीफिक्स में बाईसाइक्लो, और अगर ऐसा साइक्लिक में मिलता है तो फिर साइक्लो लगाते हैं। और बड रूट आपको पता है, बड रूट सिंपल जो मेन कार्बन चेन है उसको हम बड रूट कहते हैं। जैसे कि एक कार्बन वाली मैथ, और दो कार्बन वाली एथ, तीन कार्बन वाली प्रोप, 4 ब्यूट, और 5 पेंट, एंड 6 हेक्स, 7 हेप। ये आपको वीडियो के साइड में दिखेगा अभी थोड़ी। अब आता है हमारा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच की का सिंगल बॉन्ड, मतलब कि उसकी जो बैलेंसी है वो पूरी होती है, उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। और जिसकी बैलेंसी पूरी नहीं होती है उसको अनसैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाते हैं, और डबल बॉन्ड होता है तो आयन लगाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट में आपका आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में आपका रहेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लाइक OH, CHO एंड ये कीटोनिक ग्रुप। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ सम्स दिए हैं मैंने जो आप देख सकते हैं। हो सकता है अभी तक जो मैंने बताया आपको उतनी क्लियरिटी नहीं आई होगी, लेकिन अभी हम कुछ एग्जाम्पल इसके सॉल्व करते हैं जिससे आपको पूरे रूल्स समझ आएंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, आपको यहाँ नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे? ये तो मैंने सिंपल लिया है, ये देखिए 1 2 3 4 5। अब हमें देखना है, कार्बन चेन हमने चुन ली है जिसमें 5 कार्बन है। जिसमें 5 कार्बन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेंट। और हमें पता है कि ये क्या है? सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन है, तो इसमें क्या लगेगा? N, मतलब ये पेंटेन है। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट में देखिए कि इसमें हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको 4th नंबर आएगा। मतलब हमें ये जो सब्स्टिट्यूएंट है हमको उसको मिनिमम नंबर देना है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी? यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। अब आप देखिए, अब हम 5 हैं, हमें पता है कि हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स इसमें क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स इसमें है फ्लोरो। फ्लोरो मतलब हेलोजन जो दिया है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो और वो कौन से नंबर कार्बन पर है? वो है 2nd नंबर कार्बन पर। तो हम क्या लिखेंगे? 2 फ्लोरो। अब हमारा क्या आएगा? आपका बड रूट, क्योंकि बाकी अब इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स है नहीं है, साइक्लो बाईसाइक्लो कुछ भी नहीं है। तो हमारा अब नेक्स्ट जो आएगा वो क्या होगा? हमारा बड रूट। तो बड रूट कितना है इसमें? 5 कार्बन वाला। 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? पेंट। पेंट बोलते हैं 5 कार्बन वाले को। अब ये एल्केन है तो इसमें N लगा देंगे, तो क्या हो गया? 2 फ्लोरो पेंटेन। गॉट इट। अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, अब इसमें भी नंबरिंग हमें कहाँ से करनी है? अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे, जो कि गलत होगा। तो हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी? यहाँ से करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखिए आप 3 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो हम इसको हमारा जो प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये हमारा मिथाइल ग्रुप होगा। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ 2 मिथाइल लगे तो क्या करेंगे हम? 3 3। अब 2 लगे हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ डाई। अब हमारा आएगा मिथाइल। ठीक है। और हमारा बड रूट कितना है? 6, मतलब हेक्स। और ये सिंगल बॉन्ड में है तो ये हेक्सेन, मतलब एल्केन में है तो हेक्सेन। तो इसका नाम क्या होगा? 3 3 डाई मिथाइल
हेक्सेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि हमको प्रायोरिटी देना है। अब यहाँ तक तो अभी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, ना ही कोई मल्टीपल पॉइंट था, लेकिन यहाँ आप देखिए कि यहाँ एक मल्टीपल पॉइंट भी दिया गया है। अब इस मल्टीपल, अब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम यहाँ से नहीं करेंगे, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि इसको कम से कम नंबर मिल सके। तो यहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 कार्बन है, तो हम देखिए आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है इसमें? सेकेंडरी प्रीफिक्स है मिथाइल। तो कौन से नंबर पर है मिथाइल? 4th में। तो 4 मिथाइल। अब इसका वर्ड रूट क्या है? 5। तो क्या आएगा? पेंट। अब ये इसमें जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो कौन से नंबर कार्बन पर है? 1 पर। तो क्या हम लिखेंगे? 1। और अब हमारा क्या आएगा इसमें? इन। समझ आ रहा है आपको? ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है? ये अब इसमें नंबरिंग करते हैं हम। इसमें यहां से नंबरिंग करें या फिर यहां से नंबरिंग करें, सेम ही आएगा। तो आप पहले लंबी से लंबी श्रृंखला देखते हैं। 1 2 3 4, ये तो 4 कार्बन हो रहे हैं। अगर यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ से ये लंबी से लंबी हो रही है। तो हम ये इसको हमारी मेन स्केलेटन मान लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब आप देखिए कि जो सब्स्टिट्यूट कितने लगे हुए हैं? मिथाइल और 3 सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, लेकिन वो तीनों सेम ही है। तो हम क्या करेंगे? तीनों को लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे कि क्या आएगा अपना 2 3 4, 2 3 4। अब 3 है तो हम क्या करेंगे? यहाँ ट्राई, 2 3 4 ट्राई मिथाइल। ये क्या है आपका? 5 पेंटेन। पेंटेन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। यहां से भी नंबरिंग, हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से। मल्टीपल बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4। अब इसका नाम क्या होगा? अब इसकी इसका वर्ड रूट क्या है? 4। तो क्या आएगा आपका? ब्यूट। ब्यूट। अब ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पर है? ये आपका 1 पर है। तो क्या आएगा? 1 आइन। ओके, ये आपका नेम हो गया। ये आपका एग्जांपल है लास्ट। इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? इसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 एंड 5। अब आप देखिए इसमें सब्स्टिट्यूट कितने जुड़े हुए हैं? सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं इसमें 3। तो फर्स्ट में सेकंड नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो। तो हम क्या करेंगे? अब ब्रोमो और नाइट्रो में ब्रोमीन हमारा पहले आएगा। इसको अल्फाबेटिकली लिखना होगा। हमको तो बी पहले आता है तो हम ब्रोमो पहले कर देंगे। इसमें क्या आएगा? 2 2 डाई ब्रोमो। और थर्ड में क्या आएगा आपका? 3 नाइट्रो। अब ये कितने कार्बन है? 5 है। तो क्या आएगा? पेंट। और अब ये एल्केन है तो इसमें पेंटेन। ओके ओके, यहां लिख देती हूँ। ये रहा आपका पेंटेन। ओके, ये हमारी वीडियो का लास्ट एग्जांपल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूजफुल रही होगी। ये देखिए लास्ट एग्जांपल। यहाँ से नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब इसमें फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ हमें सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है जो कि हमारा सेकंड नंबर पर है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ हमको प्रायोरिटी किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? सेकंड नंबर पर है। और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब कि हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें पहले लिखना होता है। तो क्या करेंगे हम? 4, ये आपका 4 मिथाइल। और अब आपका वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट में कितना है? 5। तो पेंट। अब फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है सेकंड नंबर पर। तो क्या आएगा? 2। और OH का हम लिखते हैं ऑल। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।